जोक्स से नहीं होती लड़कियां इम्प्रेस। जोक्स ना एक ये भी रहता है कि दिल्ली के लड़कों के जोक्स थोड़े वैसे होते हैं पंचिंग डाउन वाले। भाई मैं तो आई एम ओके विद पंचिंग डाउन। अगर तुम जैसे मैं आप भी तो मजे ले रहे हो अभी मेरे से, मैं भी कभी बीच में ले लेता हूँ, पर पंचिंग डाउन में पता होना चाहिए कि इंटेंट क्या है। राइट। अगर मैं तुझे सिर्फ गंदा और बुरा और बेइज्जत करने के लिए ये कर रहा हूँ तब वो पंचिंग डाउन माना जाएगा। अगर वो पंचिंग डाउन सिर्फ इसलिए मतलब, और मैं कहीं खड़ा होकर अगर मैं सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ तब आई थिंक, पर पर्सनली अगर मैं पंच डाउन कर रहा हूँ कि मेरा दोस्त है वो हरामी है ऐसे पंच डाउन कर दिया तो मैं आई एम ओके विद पंचिंग डाउन। इसीलिए भी लड़कियां थोड़ा इंप्रेस नहीं होती। उनका सेंसिटिव साइड बड़ा ना, ऐसा उनका एक सिक्स सेंस होता है कि यार बंदा तो ठीक नहीं है ये ऐसे। राइट। जबकि हम सिर्फ फन कर रहे हैं, जब मजे कर रहे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है उसका डिवोर्स हो गया ऐसे ही, मतलब हो गया रैंडम, नहीं जैसे तो उसे अब हम जीने ही नहीं दे रहे। राइट। हमारे ग्रुप में जब भी बैठते हैं तो बात यही रहती है कि मेरी शादी नहीं हुई अलग बात है, पर कम से कम डिवोर्स तो नहीं हुआ। देखो ये वैसे दोस्ती तो बड़ी कुत्ती चीज है यार, लड़कों की दोस्ती तो मतलब आपने भी, हम काफी इस पे कंटेंट भी हमारा ऐसा मैच हो जाता है ना, हम बात कर रहे थे कि लड़कों की दोस्ती है बड़ी कुत्ती चीज यार, कि एक बुरी हरकत हो जाए और उसके बाद तो लड़के जीना नहीं, पूरी जिंदगी आपका वो याद रखेंगे। तो कुछ भी कर ले आप, यू कांट कम अप फ्रॉम दैट। और पिक्चर परफेक्ट लड़कों को हम वैसे ही ग्रुप में नहीं रखते ना, हमें तो वैसे ही कोई चाहिए जिसमें सारे ऐब हो, दारू पीता हो, सुट्टा पीता हो, नशा करता हो, उल्टी करता हो, तो तभी तो कंटेंट मिलेगा ना। वीडियो बना के रखेंगे, वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करेंगे। मजेदार। तो वो ये जब वाइफ्स और गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं तब उस लड़के को रियलाइज होता है कि यार मैं तो ठीक आदमी हूँ। मेरे को तो इन्होंने वैसे ही खत्म कर रखा है अंदर से। तो ये मुझे लगता है, और पता है इसी वजह से हम थोड़ा टफ स्किन्ड हो जाते हैं नॉर्थ इंडियन बॉयज। अच्छा, नहीं इन जनरल मुझे लगता है सारे बॉयज टफ स्किन्ड ही होते हैं, मतलब पर मुझे लगता है हाँ, क्योंकि इमोशन शेयर करना हमारे लिए बहुत टफ है, मतलब बहुत ही टफ है। बिल्कुल। वो आई थिंक कोई तो रील में मैंने देखा था कि आई थिंक दिव्या कीर्ति सर की थी, जिसको बोलते हैं कि बेटा जैसी माँ से दूर होता है तो वो अपने इमोशन को फिर अपने पास ही रखता है, क्योंकि माँ के पास जा नहीं सकता, क्योंकि एज अ सोसाइटी वो बड़ा हो चुका है अब। अरे हाँ, तो वो फिर दबा के ही रखता है। तो यही है। बाकी क्या बात कर रहे थे सर, एक बार याद। हम तो अभी गर्लफ्रेंड पे थे, हम तो उस पे थे ना कि कैसे लड़कियां कैसे इंप्रेस होनी। बट मैं चलो उस पे तो आ ही रहा था, मेरे को अभी अचानक याद आया कि आपके शो का नाम अल्फा मेल है। अल्फा मेल था सर, अभी मैंने उसको रिकॉर्ड करा लिया है। अच्छा। तो अल्फा मेल पता क्या था, हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ ग्रैंडियर दे रखा है कि भाई इतनी 3 वर्ड आपने बोल के यार, लक्ष्मीनगर की ऊपर ले गए आप यार। इसमें भी अभी वो लगेगी जो ऑटो ट्यून इसमें अभी ऑटो ट्यून लगेगा, तीनों शब्द ठीक किए जाएंगे। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ ग्रैंडियर दे रखा है कि भाई तू बहुत बड़ी चीज है, तू फाड़ देगा, पर्वत हिला देगा। लेकिन जब हम टूटते हैं तब लगता है यार हमको तो वो चैनल ही नहीं दिए हुए ना, कि कहाँ जाके रोना है, किससे जाके बात करनी है। जो थेरेपी के अराउंड कॉन्वर्सेशन अभी बहुत ज्यादा चल रही है, जो थेरेपी के अराउंड कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो विमेन आर बिग एडवोकेट्स ऑफ दैट कि यू बिकम अ बेटर पर्सन व्हेन यू टेक थेरेपी। भाई हमें पता ही नहीं बेटर पर्सन बनने का ऑप्शन भी है। यू हैव टू बी अ फुलफिलिंग पर्सन, कि तुमको वो जिम्मेदारी निभानी है, तुम भाग नहीं सकते। मैंने एक गजल लिखी थी तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन तो उससे बहाना होता है। गजल अपने आप आ जाती है। नहीं मैंने सच में ना, जैसे मैं 2-3 बार तो बहुत ही ऐसे भावुक हो गया जब इरफान पास्ड अवे एंड देन व्हेन सिद्धू मूसेवाला पास्ड अवे। तो भाई सिद्धू मूसेवाले पे तो एकदम मेरे को समझ नहीं आया यार, हाउ कैन दिस हैपन टू एन आर्टिस्ट लाइक दिस। राइट। कि मैं सूरत में बैठा था। ठीक है। सूरत में मेरा शो था, कुछ एक टिकटें बिकी हुई थी, पीपल वर कमिंग इन, आई वाज सिटिंग। उतने में मेरे दोस्त का फोन आता है, मोनू नाम है उसका। मोनू फोन करके कह रहा है कि बादल यार वो सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी। मैंने कहा अच्छा और बता। तो पहले तो वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। हाँ, मैंने कहा और कुछ बकचोदी कर। कह रहा अरे भाई मैं कह रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी। कह रहा आपको न्यूज भेज रहा हूँ। तो मैं उसको तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज अ कॉल लाइक समबडी कॉल्स यू ऑन अ क्लोज्ड। तो मैंने कहा तो मुझे क्यों बता रहा है, मैंने द रैंडम क्वेश्चन दैट पावर, तो मुझे क्यों बता रहा है। कह रहा बादल भाई मुझे लगा आप आर्टिस्ट हो और एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। और ये मूसेवाला को गोली लगी कुछ 3-3:30 बजे। 4-4:30 बजे इसका कॉल आया, 5 बजे के आसपास मेरा शो है। तो भाई मेरे हाथ पैर से कांप रहे हैं कि अच्छा ये तो हो मतलब आई वॉज लिसनिंग टू हिम। मैं ऐसा नहीं कि उसके जाने के बाद हमने सुनना शुरू करा, मैं उसका गाना आते ही सुनता था। वो जो 30 गानों की मुंह स्टेप निकाली थी उसने, वो 30 के 30 मैंने रिपीट पे सुने लगातार 3 महीने।
ओके एकदम जेम। उसमें एक अरोमा करके सॉन्ग है, अरोमा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। ठीक है। उसमें वो एक लड़की को कह रहा है कि जब से तू मेरी लाइफ में आई है तो मुझे गलत काम करने के लिए मोटिवेशन कम हो गई है, अब नाउ आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। अच्छा। पर जिस हिसाब से वो इन चीज़ों को बोलता है तो आप उस राइटिंग के फैन हो जाते हो। राइटिंग में आप जिन चीज़ों को वो राइम कर दे रहा है कि भाई मतलब मैं तो फुल फैन। और मुझे लग रहा है मेरे हाथ पर ऐसे कांप रहे हैं कि यार मुझे 5 मिनट 10 मिनट में स्टेज पे जाना है एंड आई हियर दिस कि किसी आर्टिस्ट को किसी ने गोली मार दी एंड देन एवरीथिंग पॉप्स अप, जो भी कॉमेडी इंडस्ट्री में होता है, जेल चले गए, पिटाई हो गई। तो मुझे लग रहा है यार क्या पर्पस क्या है इन सब चीज़ों को करने का। तो वहाँ फटी थोड़ी सी, तब मैंने ये गज़ल लिखी थी कि जैसे ये आर्टिस्ट की ज़िंदगी से अगर आप लिंक कर सको तो वो वैसा है कि इतनी बातें सबसे यार छुपाते हैं, तेरे पास जो आते हैं बतलाते हैं। ये मेरी गजल के टाइम पे ही होना था सब। एक बार फिर गॉड वे ऑफ सेइंग समथिंग, फक यू, प्लीज कैरी ऑन। तो इतनी बातें सबसे यार छुपाते हैं, तेरे पास जो आते हैं बतलाते हैं। और मर्दों को तुम जिस दिन रोता देखोगे जानोगे सैलाब कहाँ से आते हैं। कि मर्दों उस दिन रोए हैं हम सब कि सिद्धू चला गया, और मर्दों को तुम जिस दिन रोता देखोगे जानोगे सैलाब कहाँ से आते हैं। और ये मैंने अपने बारे में लिखा कि ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, कि कई दफ़ा 48 घंटे नहीं सोते, कि जानोगे सैलाब कहाँ से आते हैं। और कई दफ़ा 48 घंटे नहीं सोते, उसके बाद भी सोते नहीं मर जाते हैं। कि आर्टिस्ट लगा हुआ है, करे जा रहा है, बट देन समबडी कम्स अप एंड, और फिर वो नाशुक्री भी है ना एक बहुत ज़्यादा, कि क्या करते हो, मज़े ही तो करते हो, फनी तो करते हो, मतलब the grass is always greener on the other side। हाँ, जबकि हमारा जो 10 मिनट का बिट आता है उसके लिए हमने 100 जगह हाथ पैर जोड़े हैं कि यार वो 5 मिनट देना, 5 मिनट देना, भीख मांगी है सच में। वो तो वो लगता है कि यार देख काम तो सबका काम ही है, लेकिन मतलब हम लोगों का थोड़ी नाशुक्री ज्यादा है कि यार तुम लोग ना बहुत पैसा कमाते हो और बहुत फन करते हो, मैंने अपनी आत्मा बेच दी यार इसके लिए, तू ये क्यों नहीं समझ रहा। तो वो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा। अल्फा मेल कौन है आपके हिसाब से? अल्फा मेल कौन है मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ कंसिडरिंग जो एनिमल का भी अब एक वो चला था। हाँ जी, वो भी यही कहता है कि अल्फा मेल को सारी लड़कियां मिलती हैं और सारे लड़के बस देखते रहते हैं, जो कि एनिमल किंगडम में चलता है। दे आर नॉट कॉग्निटिवली इवॉल्व्ड, वो इतने इवॉल्व नहीं है कि वो ये डिसाइड कर पाए कि मैं तुझे नहीं मारूंगा तू मुझे नहीं मारेगा। उनका ये है कि फाड़ दो, अगर खाना है और कम है तो फाड़ के खत्म कर दो। और वही एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है, जो बीच बीच में कभी कभी आते भी हैं जब रोड रेज होता है। राइट। लेकिन हम अगर एक सोसाइटी का पार्ट हैं, अगर मैं और आप बैठ के डिसाइड करते हैं कि सुनेंगे एक दूसरे को ताकि एक दूसरे से सीख पाए, वो हीडोनिस्टिक नहीं है हम लोग की जो चाहिए वो चाहिए और फाड़ दूंगा नहीं तो ये, तो वो अल्फा मेल का जो फॉल्स सेंस अल्फा मेल होता होगा बायोलॉजिकली होता होगा, लेकिन इसमें इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी और अरेंजमेंट जो है हमारी सोसाइटी की, उसमें अल्फा मेल नहीं होता। इट्स समथिंग जिसमें आप जैसे जहाँ अल्फा बनना है वहाँ तो अल्फा बन जाओ, लड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आई थिंक पैक ही ग्रो कर सकता है। पैक क्या? पैक एज इन मान लो कॉमेडी की कम्युनिटी में 50 कॉमेडियंस हैं जो अच्छा कर रहे हैं और 100 कॉमेडियंस हैं दे आर ट्राइंग टू मेक इट। अगर हम 50 अल्फा बन के बैठ जाएंगे कि हटा साले तू कौन है, तो ये पैक ग्रो नहीं करेगा, ये कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी, ये सोसाइटी ग्रो नहीं करेगी, एंड देन अल्फाज विल फाइट अमंग्स देमसेल्फ और वो रॉयल रंबल बन जाएगा छोटा। तो ये मेरा उस शो का थोड़ा सा गिव अवे था कि यार देख अल्फा बनने में कोई पॉइंट नहीं है, अच्छा बनो तो फिर सपोर्ट करो मतलब। और उसमें फिर मैं वो फीमेल एंगल लाता था कि लड़कियों को ये लड़कियां भी XYZ तुम्हारे साथ कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि देयर इज अ गुड इन बिटवीन यू, तुझे रोने की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, लड़कों को रोने की ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। मैंने अपने ब्रेकअप पे गूगल किया है हाउ टू क्राई। वाओ, सच में वाओ, ये करके कर गया हूं। कितने इफ आई मे आस्क विद ऑल योर परमिशन, कितने बार रिलेशनशिप में गए हो आप? सर मैं ढंग से तो 2 ही बार। अच्छा, तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।